अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बिल्कुल न्यू टॉपिक है। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पर दो प्लेलिस्ट मिलेगा, एक स्टोरी मोड है और एक ऑल टॉपिक कवर्स है। उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को बहुत डिटेल में पढ़ा था और आज आप देख सकते हैं ऑलरेडी स्लाइड्स कितना ज़्यादा डिटेल आपको नजर आ रहा है। हम लोग पढ़ेंगे डेटा ट्रांसफर एंड डेटा मैनिपुलेशन। और इस वीडियो का एक बेनिफिट ये रहेगा कि ये वीडियो डेटा ट्रांसफर के ऊपर है, ये सिर्फ COA के ऊपर फोकस नहीं है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस नहीं है। ये डेटा ट्रांसफर का हर एक तरीका आपको बताएगा, यानी हर चीज डेटा ट्रांसफर से रिलेटेड और डेटा मैनिपुलेशन से रिलेटेड। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए, एडवांस में ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं टाइम ज्यादा ना लेते हुए। डेटा ट्रांसफर एंड मैनिपुलेशन, अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मूविंग एंड प्रोसेसिंग डेटा विद इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर डेटा मूवमेंट और डेटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड हर चीज इसमें पढ़ेंगे। डेटा मूवमेंट और डेटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड हर चीज पढ़ेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू डेटा ट्रांसफर एंड मैनिपुलेशन। डेटा ट्रांसफर एंड मैनिपुलेशन इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर refers to the operation involved in moving and processing data within computer system. These operations are fundamental to execution of program and the following of the application and functioning of the application. यानी डेटा ट्रांसफर और डेटा मैनिपुलेशन एक ऐसा चीज है जो कि फंडामेंटल चीज है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, कि जब डेटा मूवमेंट और डेटा मैनिपुलेट होता है तो इसके थ्रू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है और फंक्शंस चलते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट इज एसेंशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग सिस्टम परफॉर्मेंस एंड डेवलपिंग एफिशिएंट सॉफ्टवेयर। यानी अगर डेटा ट्रांसफर और डेटा मैनिपुलेशन के बारे में आपको पता होगा तो आप दो काम बड़ा अच्छा कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कोई भी सिस्टम को या कोई भी सॉफ्टवेयर को, परफॉर्मेंस को, या अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हो। आप सोच रहे हो सिर्फ दो ही काम कर सकते हैं, तो ये दो काम के अंदर 200 काम है, ठीक है। ये हम लोग बिल्कुल हाई लेवल ओवरव्यू देख रहे हैं, तो आप समझ गए कि ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, राइट। अब डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन पहले पढ़ेंगे। डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं तो उसमें टेंशन नहीं आने वाला है। लोड एक होता है, एक स्टोर ऑपरेशन होता है। लोड ऑपरेशन में क्या होता है, मूव डेटा फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर और प्रोसेस, यानी और प्रोसेसर। और ऑपरेंड टिपिकल स्पेसिफाई मेमोरी एड्रेस या ऑफसेट, दोनों में से कुछ भी, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्टोर का मतलब क्या होता है कि भाई डेटा को मेमोरी में स्टोर करना है, तो राइट डेटा फ्रॉम अ रजिस्टर और प्रोसेसर टू अ मेमोरी ऑपरेट्स स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन मेमोरी एड्रेस, ठीक है। वहां पर मेमोरी एड्रेस वगैरह रहता है ऑपकोड में, ऑपरेंड में। मूव डेटा भी हम लोग पढ़ चुके हैं, सॉरी मूव डेटा नहीं, मूव ऑपरेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिससे क्या होता है कि लोड या स्टोर तो नहीं होता है बट मूव अक्रॉस रजिस्टर और सीपी यानी रैम के दरमियान होता है, यानी इस मेमोरी के दरमियान होता है। डायरेक्ट ट्रांसफर डेटा बिटवीन रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन, डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, ठीक है। ऑफ्टन यूज ऑफ कॉपिंग डेटा विद इन CPU और बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। ये कॉपी करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम इस्तेमाल होता है, लेकिन वर्ड इसके लिए मूव इस्तेमाल होता है। आमतौर पे हम लोग मूव और कॉपी को अलग अलग समझते हैं। यानी मूव का मतलब हम लोग कट समझते हैं, कॉपी का मतलब एग्जैक्ट कॉपी, लेकिन यहाँ पर मूव का मतलब कॉपी है, ठीक है। मूव ऑपरेशन आर फंडामेंटल फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड टेम्परेरी स्टोरेज। याद रखिए ये जो मूव है ना, ये फंडामेंटल है डेटा को ऑर्गेनाइज करने के। जाहिर सी बात है, अगर आप अपना घर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो यहाँ वहाँ फैला हुआ है, तो आप एक सामान के दूसरे सामान के में मूव कर रहे हैं ना, अलग अलग मूव कर रहे हैं एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो इसीलिए फंडामेंटल होता है ऑर्गेनाइज करने के लिए और टेम्परेरी डेटा स्टोरेज के लिए भी। डेटा ट्रांसफर बिटवीन IO डिवाइसेस, हमें पता है कि IO डिवाइस का मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस, जिसको पेरिफेरल डिवाइस भी कहते हैं। डेटा इनके दरमियान भी ट्रांसफर होता है, हमेशा होता है, अभी भी ट्रांसफर हो रहा है। आप देखिए कर्सर से मैंने इसको इस तरीके से जब हाईलाइट किया तो ये ब्लू आ गया, ये इनपुट गया IO की तरफ से, मैंने इनपुट दिया और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना स्क्रीन में लिखा हुआ और ये हाईलाइटेड है, ये आउटपुट मिल रहा है मुझे मॉनिटर पे। तो IO तो हमेशा इन्वॉल्व रहता है, तो ये भी डेटा के थ्रू ही होता है। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन CPU एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, एग्जांपल कीबोर्ड, डिस्प्ले एंड डिस्क। यूज स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन और IO पोर्ट्स फॉर डेटा एक्सचेंज। हमें पता है कि IO इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये एक्सटर्नल चीज है, ये स्पेशलाइज्ड काम करने के लिए ही बना है। हमें पता है कि माउस से सिर्फ स्पेसिफिक काम ही हो सकता है, उसके अलावा और एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। कीबोर्ड से भी स्पेसिफिक काम हो सकता है, ठीक है। तो इनके लिए अलग से हम लोग पोर्ट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं करेक्ट करने के लिए। जैसे कि इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है एंड अदर डिवाइसेस दैट सेंड डेटा टू कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा सेंड करने के लिए इनपुट डिवाइसेस है। और आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड अदर डिवाइस दैट रिसीव डेटा फ्रॉम कंप्यूटर। ऑफ कोर्स आउटपुट दिखाने के लिए होता है, इतना हमें बेसिक पता है। डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन। अब डेटा मैनिपुलेशन, यहाँ डेटा मूव तो देख लिया हम लोग ना, डेटा मूवमेंट या डेटा ट्रांसफर देख लिया, अब डेटा मैनिपुलेशन समझिए। डेटा मैनिपुलेशन दो किस्म से ही हो सकता है, बल्कि 3 किस्म से हो सकता है, बल्कि 4 किस्म से हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये शिफ्ट और बिट ऑपरेशन एक ही में आप पकड़ लीजिए। अरिथमेटिक ऑपरेशन हमें ऑलरेडी पता है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ऐड का मतलब क्या होता है, कंबाइन टू मशीन न्यूमेरिकल वैल्यू टू प्रोडक्ट द सम।
सबट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू न्यूमेरिकल वैल्यूज। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ द टू न्यूमेरिकल वैल्यूज। और डिवीजन का मतलब क्या होता है, डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम वन नंबर इज कंटेंट इन अनदर। ठीक है, दिस ऑपरेशन वर्क ऑन न्यूमेरिकल डेटा स्टोर इन रजिस्टर और मेमोरी विद रिजल्ट टिपिकली स्टोर बैक इन रजिस्टर और स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन। यानी ये जो ऑपरेशन है ये सब होता है और इसका जो रिजल्ट है वो मेमोरी में वापस चला जाता है, एक्यूमुलेटर में वापस चला आता है या फिर रजिस्टर में वापस चला आता है या स्पेसिफिक जगह भी आप इसको स्टोर करवा सकते हैं। ये सब चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब तक ऐसा कुछ भी नहीं आया जो आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, सब कुछ हमने अब तक पढ़ा हुआ जो अब तक पढ़े हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन में पता है एंड होता है, और होता है, एक्सॉर होता है, नॉट होता है। एंड क्या करता है, परफॉर्म बिट वाइज एंड ऑपरेशन, रिटर्न वन ओनली इफ बोथ बिट्स आर वन, ये हमें पता है। और का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक वन होगा तो वन दे देगा। एक्सॉर का मतलब क्या होता है, रिटर्न वन इफ बिट्स आर डिफरेंट, अगर दोनों 1 1 या 0 0 नहीं है तो ये 1 रिटर्न करेगा, और 1 1 0 0 है तो वो 0 रिटर्न करेगा। नॉट क्या करते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं, हम लोगों को पता है। दीज ऑपरेशंस मल्टीप्लाई मैनिपुलेट बाइनरी डेटा टू परफॉर्म बूलियन ऑपरेशन यूजफुल फॉर बिट मैनिपुलेशन, डेटा मास्किंग एंड कंडीशनल चेक। यानी ये सब हम लोग बहुत पुराने टॉपिक यानी स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं डिजिटल वगैरह में, तो ये सब आपको आता है ऑलरेडी। शिफ्ट एंड रोटेट ऑपरेशन क्या होता है हमें पता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। शिफ्ट लेफ्ट में क्या होता है, मूव बिट लेफ्ट विद इन अ बाइनरी नंबर फिल विद जीरोस ऑन द राइट, यानी लेफ्ट बिट शिफ्ट करेंगे तो राइट में जीरो फिल करेंगे। सेम यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है कि राइट में शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में जीरोस फिल करेंगे। और रोटेट में क्या होता है, सर्कुलरली शिफ्ट बिट लेफ्ट विद द लेफ्ट मोस्ट बिट बिकम द राइट मोस्ट बिट। यानी रोटेट में क्या होता है कि लेफ्ट राइट बन जाएगा, यानी जो सबसे लेफ्ट में था वो राइट में बनेगा, सबसे राइट में था वो सबसे लेफ्ट में बनेगा। और यहाँ पर भी वही चीज हमने लिखा हुआ है, तो ये कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। इसके बाद आता है बिट वाइज ऑपरेशन। बिट वाइज ऑपरेशन क्या होता है कि बिट वाइज एंड और एक्सॉर परफॉर्म ऑपरेशन ऑन इंडिविजुअल बिट ऑफ डेटा एसेंशियल फॉर लो लेवल डेटा मैनिपुलेशन एंड सेटिंग क्लियरिंग स्पेसिफिक बिट्स। ठीक है, यानी ये बिट वाइज ऑपरेशन वगैरह आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह अगर करते हैं वहां पर ये बिट वाइज ऑपरेशन आपको इजिली देखने को मिलेगा। दीज ऑपरेशंस आर फंडामेंटल फॉर टास्क लाइक फ्लैग मैनिपुलेशन, डेटा कंप्रेशन, इंक्रिप्शन एंड हार्डवेयर कंट्रोल। के जैसे कि मैंने कहा आपको कि लो लेवल लैंग्वेज में ही ये मोस्ट ऑफ द टाइम मिलता है क्योंकि ये हार्डवेयर कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी आपको पता है। ठीक, डेटा मैनिपुलेशन में जो बेसिक्स था। अच्छा, कोड एग्जांपल भी देख लेते हैं। डेटा ट्रांसफर का एग्जांपल देख लेते हैं, लोड ऑपरेशन कैसे होता है। तो लोड LRD का मतलब होता है लोड डेटा R1, यानी दिस इंस्ट्रक्शन लोड डेटा फ्रॉम मेमोरी एड्रेस इन R2 टू रजिस्टर R1, यानी मेमोरी को डिकोड करते हैं हम लोग, यानी मेमोरी को डिनोट करते हैं हम लोग इससे स्क्वायर ब्रैकेट से, हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। और मेमोरी लोकेशन में R2 पड़ा हुआ है, यानी मेमोरी में R2 लोकेशन में जो भी पड़ा है उसको R1 रजिस्टर में डाल दो। ये इसका मतलब है। दिस इंस्ट्रक्शन लोड्स द डेटा स्टोर एट द मेमोरी एड्रेस स्पेसिफाइड इन रजिस्टर 2 इनटू रजिस्टर 1। यानी आसान शब्दों में ये मेमोरी है, इसके अंदर R2 में एक एड्रेस है, उसको उठा के इसमें डाल दो भैया, खत्म बात। अरिथमेटिक ऑपरेशन एग्जांपल एडिशन आप देख लीजिए, ऐड R3 R1 एंड R2, ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि R1 R2 को प्लस करो, R3 के अंदर डाल दो, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। लॉजिकल ऑपरेशन हम देखिए क्या होता है, परफॉर्म बिटवाइज एंड ऑफ R5 एंड R6 स्टोर रिजल्ट इन R4। कब देखिए एंड R4 R5 R6, आप मुझे कमेंट में इसी वक्त बताइए कि ये कौन सा फॉर्मेट में लिखा हुआ है, क्योंकि इससे पहले वीडियो में हमने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को पढ़ा था बहुत डिटेल से और मेरे ख्याल से आप लोग बता देंगे। तो मैं ये आपके लिए रखता हूँ एक क्विज कि आप बताइए कि ये कौन सा इंस्ट्रक्शन एक्चुअली में है और ये काम कैसे करता है। ठीक है, दिस इंस्ट्रक्शन परफॉर्म बिटवाइज एंड ऑपरेशन बिटवीन वैल्यू रजिस्टर 5 और 6। जाहिर सी बात है 5 6 के अंदर एंड करेगा और रिजल्ट 4 में डाल देगा। बढ़िया। इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा ट्रांसफर मैनिपुलेशन, देखिए अब तक जो हमने पढ़ा वो बेसिक्स था, वो ऑलरेडी हम लोगों को पता था। अब एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं कि यार ये सब जो हमने पिछला पढ़ के आए इतना दिन से, इंपॉर्टेंस क्या है डेटा मैनिपुलेशन और डेटा ट्रांसफर का वो समझिए। इसमें 3 चीज इंपॉर्टेंट आता है। पहला आता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इस पे डिपेंडेंट है, सिस्टम इंटरैक्शन यही से होता है, और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर होता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से मुराद क्या है, एसेंशियल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेसिंग डेटा विद इन प्रोग्राम, विदाउट दिस ऑपरेशन प्रोग्राम कांट फंक्शन। साइड सी बात है, अगर डेटा ट्रांसफर या डेटा मैनिपुलेट ही नहीं कर रहे, अगर हम एडिशन करते हैं तो वो डेटा मैनिपुलेशन ही हुआ ना एक तरफ से। तो अगर ये दोनों काम ही नहीं करेंगे तो भाई एग्जीक्यूट क्या करेगा, कोई प्रोग्राम तो चलेगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, मेक सेंस। सिस्टम इंटरैक्शन, सिस्टम इंटरैक्शन कैसे होता है, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स लाइक सीपीयू, मेमोरी, आईओ डिवाइसेस, इनेबलिंग द कंप्यूटर सिस्टम टू वर्क एज अ यूनिफाइड होल। जाहिर सी बात है, हमें पता है कि कंप्यूटर एक पार्ट्स नहीं है, बहुत सारा छोटा छोटा पार्ट मिल के कंप्यूटर काम करता है। और अगर आज के जनरेशन में देखा जाए, यानी अभी जो आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होंगे उसमें तो और भी बहुत सारा चीज रहा होगा, तो वो सब चीज एक साथ कैसे काम करता है और सीपीयू सबको कंट्रोल कैसे करता है। तो डेटा ट्रांसफर और मैनिपुलेशन अगर नहीं होगा, तो डेटा ट्रांसफर नहीं होगा तो फिर ये काम नहीं कर पाएगा। हमें ऑलरेडी पता है कि जाके मेमोरी से लेके आओ, मेमोरी में डालो, तो सिंपल सी बात है, मतलब कोई डिफिकल्ट नहीं है। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंट डेटा हैंडलिंग एनहांस ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। भाई डेटा के ऊपर तो आपको पता ही है, जो CSIT के स्टूडेंट है, बीटेक BSc एमटेक MCA के स्टूडेंट, उनको पता है कि डेटा के साथ तो मतलब एक उनका पुराना रिश्ता है, डेटा स्ट्रक्चर से। तो बेसिकली डेटा को ऑर्गेनाइज अगर आप करते हैं तो एफिशिएंट परफॉर्मेंस हो जाता है। यानी एफिशिएंट इस तरीके से होता है, जब आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं प्रॉपर तरीके से तो उसको गेट करना, फेच करना बहुत ईजी होता है, इससे स्पीड बढ़ता है, सिस्टम
ओवरऑल एनहांस होता है। अब ये चाहे फिजिकल काम हो यानी हार्डवेयर रिलेटेड हो या सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो, ठीक है। रिड्यूसिंग प्रोसेसिंग टाइम एंड इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस, जैसे मैंने अभी आपको कहा, ठीक है। तो दिमाग की बत्ती जल गई होगी आप लोगों की कि ये 3 काम क्यों इंपॉर्टेंट है और आप सबने रिलेट कर लिया होगा पीछे के वीडियोस अगर देख के आए हो तो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डेटा ट्रांसफर एंड मैनिपुलेशन इज फंडामेंटल टू कंप्यूटर साइंस एंड इनेबल्स डेवलपर टू राइट मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कोड। ऑफ कोर्स हमें पता है ये चीज। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा, एक बार मैं बीच में अलर्ट देना चाहता हूँ कि आप उसको जरूर देख के आए, अदरवाइज आपको इसमें बहुत सारी चीज शायद ना समझ में आए। एडिशनल एस्पेक्ट ऑफ डेटा हैंडलिंग, हाँ एडिशनल एस्पेक्ट क्या है इसका। हियर आर द डिफरेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू डेटा हैंडलिंग, प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन इन कंप्यूटर सिस्टम। अब कुछ और डेटा एस्पेक्ट्स यानी कुछ और एस्पेक्ट देखते हैं जिसमें डेटा हैंडलिंग, डेटा प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन कंप्यूटर सिस्टम में किस तरीके से होता है। देखिए, डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसमें पढ़ा हुआ है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी, लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा हुआ था ऑलरेडी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन दैट मूव डेटा बिटवीन रजिस्टर्स, मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस इंक्लूडिंग ऑपरेशंस लाइक लोड, स्टोर, मूव एंड एक्सचेंज, ये सब ऑपरेशन करता है, परफॉर्म इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में होता है और ये रजिस्टर, मेमोरी, आईओ डिवाइस के दरमियान होता है। मूव इस तरीके से होता है, एक्सचेंज इस तरीके से होता है, पुश इस तरीके से होता है एंड पॉप इस तरीके से होता है। मूव का मतलब क्या होता है? डेटा को मूव करवाना, कॉपी डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन विदाउट मॉडिफाइंग द सोर्स, यानी सोर्स को बिना बदले वहां से एक चीज को उठा के लेके आना। अब सोर्स को बिना बदले का मतलब जाहिर सी बात है, अगर वहां से कॉपी हम सीधा उठा लेंगे तो वो जगह खाली हो जाएगा। हमको वहां से हटाना भी नहीं है, मॉडिफाई नहीं करना, वो वैसे ही रहेगा, लेकिन उसको उठा के लाना है, इसी को बोलते हैं कॉपी करना, ठीक है। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? स्वैप द कंटेंट ऑफ टू रजिस्टर्स और मेमोरी लोकेशन। देखो, मेमोरी में 1 पड़ा है, रजिस्टर में 2 पड़ा है, बदल दिया, अब रजिस्टर में 2 आ गया, मेमोरी को 1 आ गया, सिंपल, इसी को बोलते हैं एक्सचेंज करना, ठीक है। एक्सचेंज ऑफर आपने सुना होगा फ्लिपकार्ट, अमेज़न वगैरह में, ठीक है। पुश, पुश क्या होता है? रिप्लेस डेटा इनटू द स्टैक फॉर टेम्परेरी मेमोरी। जब भी पुश का वर्ड आए तो स्टैक दिमाग में लाके आना, ठीक है। पुश का मतलब होता है स्टैक में डेटा डालना है, यानी मेमोरी में डेटा डालना है। पुश का मतलब ये आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ स्टोर ही है ये एक तरफ से, ठीक है। और पॉप का मतलब क्या है? कि स्टैक से निकालना है, लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखिए, पुश पॉप थोड़ा डिफरेंट है, स्टोर और लोड थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन जस्ट मैंने आपको बता दिया और ये ऑपरेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब आ गया देखिए लोड एंड स्टोर, जो मैंने बोल रहा था कि थोड़ा सा अलग है, वो कैसे अलग है देखिए। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑफ फेचिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी, लोड एंड राइट डेटा इनटू मेमोरी स्टोर्स, वाइटल फॉर मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स एंड डेटा स्ट्रक्चर इन प्रोग्रामिंग। देखिए यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है ना कि पुश और पॉप सिर्फ स्टैक मेमोरी के साथ डील करता है, और हमने ऑलरेडी ये मेमोरी वाले टॉपिक में पढ़ लिया था कि स्टैक मेमोरी सिर्फ एक हिस्सा होता है मेमोरी का, पूरा मेमोरी नहीं। तो बाकी मेमोरी एक्सेस कैसे करेंगे भाई? स्टैक मेमोरी के अलावा अगर कुछ करना हो तो लोड और स्टोर से एक्सेस करते हैं। समझ में आ गया वो आपको दोनों में फर्क? लोड ऑपरेशन क्या करता है? ट्रांसफर डेटा फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू रजिस्टर। बढ़िया, इसके एग्जांपल आप देखिए, लोड R1 यानी लोड यानी मेमोरी से R1 को निकालो और इसमें R1 डाल दो, एज यू कैन सी। और स्टोर ऑपरेशन क्या करता है? ट्रांसफर डेटा फ्रॉम मेमोरी फ्रॉम रजिस्टर टू मेमोरी, जैसे कि R1 मेमोरी से निकाला और इसमें स्टोर कर दिया, ठीक है, एज सिंपल। डेटा कन्वर्जन इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी डेटा कन्वर्जन इंस्ट्रक्शन, नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर। डेटा कन्वर्जन क्या होता है भाई? हमने बहुत एंशिएंट टाइम पे पढ़ चुके थे, ठीक है, कि जब हमने अपना कोर्स को शुरू किया था। ऑपरेशन दैट कन्वर्ट्स डेटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट, जैसे कि इंटीजर टू फ्लोट पॉइंट, ASCII टू यूनिकोड, इंश्योर कंपैटिबिलिटी एंड करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हमें पता है कि न्यूमेरिक कन्वर्जन होता है भाई, कि इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट किया जाता है, फ्लोट को पॉइंट में कन्वर्ट किया जाता है, वगैरह वगैरह। और कैरेक्टर्स कन्वर्जन भी होता है, ASCII टू इनकोड, BCD, EBCD। भाई बहुत डिटेल में ये सब हमने पढ़ चुके हैं, राइट। एकदम स्टार्टिंग का वीडियोस है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, ऑल टॉपिक वाला COA का, उसमें जाइए, सबसे नीचे स्क्रॉल करिए, वहां स्टार्टिंग से आपको कंप्यूटर हार्डवेयर मिलेगा एंड देन आपको ऑन द वर्ड ये सब मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से एक नया चीज साइज कन्वर्जन भी होता है। साइज कन्वर्जन क्या होता है? 16 बिट, 32 बिट, 32 बिट टू 64 बिट। अब ये बिट्स क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, और साइज कन्वर्जन के बारे में भी आगे डिस्कस होगा। ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। बेस कन्वर्जन, ये भी आपको ऑलरेडी पता है कि बाइनरी से डेसिमल करना, डेसिमल से हेक्साडेसिमल वगैरह वगैरह। तो अब देखिए डेटा कन्वर्जन में सिर्फ ये 4 ही चीज डेटा कन्वर्जन में आता है, यानी डेटा कन्वर्जन में ओनली 4 थिंग्स कम्स। 3 आपको ऑलरेडी पता है, यू नो ऑलरेडी 3 थिंग्स। एक चीज सिर्फ आपको पढ़ना बाकी है डिटेल में, दैट इज साइज कन्वर्जन। समझ में आ गया? तो अब देखिए कितना अच्छा हुआ कि प्रीवियसली हम लोग इतना डिटेल से पढ़ के आए थे। बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस, बिट मैनिपुलेशन में क्या होता है? इंस्ट्रक्शन फॉर मैनिपुलेटिंग इंडिविजुअल बिट्स और ग्रुप ऑफ द बिट्स विद इन डेटा। एक डेटा को एक बिट, यानी एक बिट हमें पता है क्या होता है, बाइनरी का एक बिट 0 या 1 होता है, या फिर ग्रुप ऑफ बिट, एक बिट का ग्रुप बना दे, जैसे कि 4 बिट का एक ग्रुप होता है जो कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको बदलना इस तरीके से, ठीक है। यूज टू टास्क लाइक सेटिंग, क्लियरिंग बिट्स, बिटवाइज ऑपरेशन एंड और एक्सऑर एंड शिफ्टिंग, यानी ये सब काम के लिए आता है। बिटवाइज ऑपरेशन के लिए आता है, बिट्स मैनिपुलेशन के लिए आता है, एंड और ऑपरेशन के लिए आता है। इस तरीके से शिफ्ट मैनिपुलेशन
वगैरह अगर करना उसके लिए भी ये सब आता है। इन सब के अंदर बिट मैनिपुलेशन होता है, यानी बिट मैनिपुलेशन के अंदर ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है। स्विचिंग बिटवीन स्टेट्स, और ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, राइट, इसलिए मैं डिटेल डिस्कस नहीं कर रहा इस पे। ऑपरेशन क्या होता है, सेट होता है, क्लियर होता है, टॉगल होगा और टेस्ट होगा। सेट में क्या होगा भाई, स्पेसिफिक सेट कर देगा, बिट 1 सेट कर देगा, इनेबल फ्लैग और द फीचर, जो भी आपका फ्लैग है वो अप कर देगा। क्लियर का मतलब आप बोल सकते हैं ये 0 कर देगा, यानी फ्लैग जो भी है उसको बता देगा कि भाई ये 0 है। टॉगल का मतलब क्या होगा, इन्वर्ट कर देगा बिट को, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने टी फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था, उसमें टी फ्लिप फ्लॉप में क्या करता है कि टॉगल कर देता है, वो बना ही उसलिए था, तो बस वही एग्जांपल है कि इन्वर्ट कर देगा। और टेस्ट में क्या होता है, चेक की स्पेसिफिक बिट आर सेट, कंडीशनल ऑपरेशन, यानी टेस्ट में वो चेक करेगा कोई स्पेसिफिक बिट सेट है कि नहीं, कंडीशन में चेक कर लेगा, सिंपल सी बात है। डेटा पैकिंग एंड अनपैकिंग, इसका क्या मतलब होता है, पैकिंग अनपैकिंग, ये न्यू टॉपिक है और इजी भी है, समझते हैं। देखिए डेटा पैकिंग का मतलब क्या होता है, अ टेक्निक फॉर कॉम्पैक्टली स्टोर मल्टीपल डेटा आइटम इन अ सिंगल मेमोरी लोकेशन। एक मेमोरी लोकेशन में मल्टीपल आइटम को रखने के लिए, एक मेमोरी लोकेशन में मल्टीपल आइटम को रखने के लिए उसको पैकिंग टेक्निक से पैक कर दिया जाता है, यानी ग्रुप कर दिया जाता है एक साथ। और अनपैकिंग उसका बिल्कुल उल्टा है कि जो ग्रुप किया हुआ है मेमोरी में उसको अनपैक करके रिसीव करना। समझ में आया, यही अनपैकिंग में लिखा हुआ, रिसीविंग इंडिविजुअल आइटम फ्रॉम पैक्ड डेटा स्ट्रक्चर। बढ़िया, अब इसका एग्जांपल देखेंगे, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। अब देखिए पैक एग्जांपल, स्टोर 4, स्टोरिंग 4 8 बिट्स वैल्यू, यानी 8 बिट 1 बाइट होता है, तो हमने 4 बाइट वैल्यू स्टोर करवाया इन 32 बिट रजिस्टर। जाहिर सी बात है 8 4 जा 32, ठीक है, तो 4 32 हो गया। तो बेसिकली 4 बिट यानी 1 बाइट है, ऐसे 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट 4 बाइट को हमने स्टोर करवाया, और 1 बाइट 8 बिट का होता है, टोटल 32 बिट का रजिस्टर बन गया। यानी अब इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम लोग पहले इस पे डिस्कस वगैरह कर चुके हैं, ठीक है। तब यहाँ पर एग्जांपल भी देखिए, ए के अंदर 1 बाइट है 24, इसके अंदर 1 बाइट है, इसके अंदर 1 बाइट है, और डी को एज इट इज रख दिया गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये इस तरीके से जब हम किए ना पैक डेटा, तो ये सब एक साथ पैक हो गया, यानी ग्रुप के अंदर पैक हो गया। अब उसको अनपैक कैसे करेंगे, एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम सेकंड 8 बिट वैल्यू, यानी फर्स्ट 8 बिट वैल्यू तो ये था 1 बाइट वैल्यू, सेकंड 8 बाइट वैल्यू यानी बिट वैल्यू ये, बाइट वैल्यू ये था, और थर्ड बाइट वैल्यू ये था। तो सेकंड वाले को जब हम अनपैक करेंगे तो क्या किए, बी को यहाँ से निकाली क्योंकि इसका नाम तो बी था, और अनपैक डेटा 16 निकल के आई है, और ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया मेमोरी एड्रेस में। सिंपल सी चीज है। अब आप बोलेंगे भाई हम ये कब करेंगे, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपका काम पड़ता है प्रोग्रामिंग में, आपको भी नॉलेज लेना है इसका कि ऐसा भी होता है डेटा के साथ साथ, ठीक है। पैकिंग एंड अनपैकिंग आर एसेंशियल फॉर एफिशिएंट मेमोरी यूजेज एंड डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन और मेमोरी यूजेज से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एसेंशियल चीज है। अब देखिए डेटा सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, मैंने कहा डेटा से रिलेटेड हर चीज हम लोग पढ़ेंगे, राइट। डेटा मैनिपुलेशन और ऑपरेशन से रिलेटेड हर कुछ जो भी सीएसआईटी में होता है वो सब पढ़ेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। तो सीओए वाला टॉपिक्स तो काफी पढ़ चुके हैं, अब डेटा सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में आते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इससे डील करते हैं। एल्गोरिथम दैट अरेंज डेटा इन स्पेसिफिक ऑर्डर, एक ऐसा एल्गोरिथम जो डेटा का स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करता है, असेंडिंग हो डिसेंडिंग हो, या एक पर्टिकुलर तरीके पे उसको सेट करता है। इसलिए सेट करता है क्योंकि उस डेटा को वो एक अलग तरीके से रिट्रीव करना चाहता है, और वो तरीका सबसे बेस्ट होता है इस एल्गोरिथम में, ठीक है। अब मुझे पता है आप लोग सोचोगे क्या बोल के चले गया, इसका एग्जांपल बिल्कुल ऐसे है कि मैंने एक तरीका निकाला कि जिससे अगर मैं डेटा को गेट करूं तो मेरा जो पूरा सॉफ्टवेयर है वो बहुत इजी काम करेगा। यानी डेटा को गेट करने का 1000 तरीका है, उसमें से 9 to 1 वाला तरीका मेरे सॉफ्टवेयर के लिए बेस्ट है। लेकिन 9 to 1 तरीके से जो हम निकालेंगे, यानी हम जिस तरीके से सोच रहे हैं कि मुझे डेटा ऐसे निकालना है, उसके लिए कुछ फंक्शन बना ही नहीं है। यानी मैंने बोल तो दिया कि भाई ऐसे करके डेटा निकालो, लेकिन उसको निकालने का कोई प्रोसेस नहीं बना हुआ है, तो वहां पर जाके फिर उसको एल्गोरिथम्स बनाया जाता है। यानी 2 काम है, मुझे डेटा ऐसे निकालना है, तो पहले डेटा को सजा दो ताकि ऐसे निकाल सको, डेटा स्ट्रक्चर आ गया। अब ऐसे जो डेटा हमको लेना है, तो ऐसे लेंगे कैसे करके, कुछ तो बना ही नहीं है, तो उसके लिए एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं। समझ में आया, तो डेटा स्ट्रक्चर में डेटा सजाओ, एल्गोरिथम में उसी डेटा को रिट्रीव या रखने के लिए एल्गोरिथम्स बनाओ। एकदम आसान शब्दों में मैंने बता दिया, ठीक है। इसेंशियल फॉर एफिशिएंट सर्चिंग, इंडेक्सिंग एंड डेटा रिट्रीवर, ठीक है, हर काम के लिए। अब देखिए इंडेक्सिंग के लिए अगर बोलेंगे ये एक अलग काम है, तो आपको डेटा अलग सेट करना पड़ेगा, एल्गोरिथम भी अलग होगा। सर्चिंग के लिए डेटा अलग सेट करेंगे, एल्गोरिथम भी अलग होगा। और इवन सर्चिंग के अंदर भी हो सकता है आपको स्पेसिफिक किस्म का दिमाग में हो कि मेरा तो क्योंकि सॉफ्टवेयर इस बेसिस पे है, तो मेरा सर्च इस पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करेगा, तो वो कंडीशन के बेसिस पे आपका डेटा स्ट्रक्चर भी सेट होगा, और उसी डेटा स्ट्रक्चर के हिसाब से एल्गोरिथम भी चूज किया जाएगा। और जब बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है बड़ी बड़ी कंपनी में, तब एल्गोरिथम डिजाइन भी किया जाता है अलग से, ठीक है। ये जो बबल शॉट मर्ज शॉट आया है, ये थोड़ी ना आसमान से गिरा है, किसी ने कभी ना कभी डिजाइन ही किया है जब जरूरत पड़ा था, राइट। इसमें कुछ फेमस हम लोग देखते हैं, क्विक शॉट, मर्ज शॉट, बबल शॉट और हिप शॉट, ये बहुत फेमस है अमंग्स द सॉफ्टवेयर कम्युनिटी। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम का टेक्निक इस्तेमाल करता है। एवरेज इसका ये क्या है, बेसिकली आप देखिए ये डीएसए का पूरा पार्ट है, तो मैं इस पर डीएसए में डिटेल नहीं जाता, बस हम ऊपर ऊपर से बता देते हैं। समझ में आ रहा है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये 4 किस्म का शॉर्टिंग डेटा में लगता है, ठीक है, और क्या काम के लिए आता है। तो देखिए डिवाइड एंड कॉन्कर का ये फॉलो करता है, और
बिग O ऑफ n log n का ये जो है एल्गोरिदम का ये है थीटा, और कॉम्प्लेक्सिटी इसका है, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका बता रहा है, ठीक है। और मर्ज शॉर्ट में क्या होता है, स्टेबल शॉर्ट एल्गोरिदम विद बिग O ऑफ n log n कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी है। बबल शॉर्ट में क्या होता है, सिंपल कंपैरिजन बेस एल्गोरिदम दैट बिग O ऑफ n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आता है। और हीप शॉर्ट में क्या होता है, कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम विद बिग O ऑफ n log n कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आता है, ठीक है। बाकी अगर आप में से डेटा स्ट्रक्चर किसी ने नहीं पढ़ा तो जब आप अपने नेक्स्ट सेमेस्टर्स में या कोई और जगह आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। बट क्योंकि ये चीज डेटा के साथ रिलेट था इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आता है पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग। हाँ, पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेस तो होता है, पैरेलल प्रोसेस करवाना एक साथ, वो क्या होता है, हम अब बोलेंगे अरे ये तो सीपीयू आर्किटेक्चर से रिलेटेड आ गया। एक का हमारा एग्जीक्यूशन साइकिल चलेगा, सिंपल सिंपल साइकिल हमने पहले पढ़ा था, फेच डिकोड एग्जीक्यूशन, जब तक एक साइकिल ना खत्म हो जाए दूसरा स्टार्ट। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल वही वही से रिलेटेड चीज है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ भी डेटा मैटर करता है, वहां पर डेटा एक बार प्रोसेस हो रहा था, यहाँ पर पैरेलल हो रहा है, इस वजह से हम लोग इसको भी इसमें देख रहे हैं, ठीक है। ये होता क्या है, डेटा प्रोसेसिंग, parallel data processing technique and architectures that enable simultaneously processing of multiple data streams और tasks। यानी ऐसा आर्किटेक्चर या ऐसा टेक्निक जहां पर भी इम्प्लाई किया होगा कि पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग हो, वहां पर डेटा साइमल्टेनियसली एक साथ प्रोसेस होगा पैरेलली, ठीक है, किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा। इंक्लूड मल्टी कोर प्रोसेसर, पैरेलल कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क्स एंड जीपीयू एक्सेलरेशन। अब आपके अगर कंप्यूटर मल्टी कोर है तो इसका मतलब आपका कंप्यूटर पैरेलल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में बना हुआ है, यानी साइमल्टेनियसली काम होता है, सिंपल सी बात है। अगर आपका सिंगल कोर है तो साइमल्टेनियसली काम नहीं होता। अच्छा, मल्टी कोर के अलावा क्या है, पैरेलल कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क्स अगर आपका इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी, और जीपीयू एक्सेलरेशन है तो भी। तो 4 तरीके से पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग हो सकता है, 4 तरीके से। एक तो है मल्टी कोर प्रोसेसिंग जिसमें सीपीयू विद मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट ऑन अ सिंगल चिप, जैसे हमने बताया। पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होता है, फ्रेमवर्क दैट डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटर अक्रॉस मल्टीपल प्रोसेसर्स, यानी ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें कंप्यूटेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी मुझे करना है एडिशन, मान लीजिए अब वो एडिशन थोड़ा सा इस सीपीयू में होगा, उस सीपीयू में होगा, उस सीपीयू में, इस तरीके से, यानी समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि जो डिवाइड किया यानी जो एक कंप्यूटेशन है, बड़ा कंप्यूटेशन है, उसको अलग अलग सीपीयू में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि ये पार्ट तुम करो, ये पार्ट तुम करो, ये पार्ट तुम करो, तो काइंड ऑफ पैरेलल एग्जीक्यूशन ही हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है जीपीयू एक्सेलरेशन यूजिंग ग्राफिक्स प्रोसेसर फॉर जनरल पर्पस कंप्यूटिंग, यानी अगर अब नॉर्मली आप देखिए ग्राफिक्स का यानी जीपीयू का इस्तेमाल स्पेसिफिक काम के लिए होता है, एआई एमएल के लिए होता है, गेम वगैरह का हो गया, हाई लेवल ग्राफिक्स वगैरह या वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए हो जाता है। लेकिन जनरल पर्पस के लिए अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये भी पैरेलल प्रोसेसिंग का काम कर देता है, एक्सेलरेट कर देता है। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, प्रोसेसर अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क कंप्यूटर, यानी अलग अलग कंप्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। इसके बाद आता है देखिए डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब आप बोलेंगे यार ये कहाँ आ गए, टीसीपी, ये तो नेटवर्किंग का पार्ट है। तो हाँ, क्योंकि डेटा वहां पे इन्वॉल्व है ना, तो लिहाजा हम लोग डेटा के बारे में सब कुछ पढ़ रहे हैं। आप बोल सकते हैं ये काइंड ऑफ ये वीडियो डेटा का एनसाइक्लोपीडिया है, सीओए से रिलेटेड, या सीएसआईटी वालों के लिए एक डेटा का एनसाइक्लोपीडिया है, यानी ओवरऑल कि क्या क्या टॉपिक एक्चुअली में डेटा ट्रांसफर और मैनिपुलेशन में आता है। तो डेटा ट्रांसफर कंट्रोल, डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या क्या होता है, स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल्स गवर्निंग द रिलायबल एंड एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम्स एंड डिवाइस, यानी डिवाइस और सिस्टम के दरमियान जब डेटा ट्रांसफर होता है, अभी आप यूट्यूब में मेरा वीडियो देख रहे हैं तो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जाहिर सी बात है। तो वो किस तरीके से हो रहा है, ये नेटवर्किंग का पूरा पार्ट है। जो साइबर सिक्योरिटी वगैरह करते हैं ये उनका फेवरेट टॉपिक होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आप गलत डोमेन में है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए कुछ प्रोटोकॉल्स है, कुछ डिस्क्रिप्शन, मेरा भी वैसे ये फेवरेट है क्योंकि मैं भी एथिकल हैकिंग में हूँ, इस वजह से तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रोटोकॉल्स है, डिस्क्रिप्शन है और कॉमन यूजेस है। अब देखिए टीसीपी/आईपी एक फ्रेमवर्क है, ओएसआई मॉडल का आप बोल सकते हैं। टीसीपी/आईपी क्या करता है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये क्या करता है, इंटरनेट कम्युनिकेशन में काम में आता है। यानी आप बोल सकते हैं टीसीपी/आईपी एक पूरा फ्रेमवर्क है और बकायदा इसके ऊपर पूरा का पूरा सेमेस्टर एग्जाम होता है, यानी ये एक पूरा सब्जेक्ट होता है। नेटवर्किंग में जब आप जाएंगे ना, आपका फर्स्ट सेमेस्टर किसी भी एक सेमेस्टर में, सीएसआईटी हो गया या बीटेक हो गया, बीएससी हो गया या एमसीए वगैरह हो गया, किसी में भी होता है, ये बहुत सी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक डेडिकेटेड सब्जेक्ट होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स पे, और उस पे पूरा आईएसओ लेयर पढ़ाया जाता है, टीसीपी/आईपी लेयर पढ़ाया जाता है, ठीक है, डिटेल में। एक होता है यूडीपी कनेक्शन, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग। एक होता है एचटीटीपी यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी वेब ब्राउजिंग, और एक होता है एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी फाइल ट्रांसफर के लिए। आसान शब्दों में हम बताएं तो आमतौर पर जब भी आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम करते हैं जहां पर आपके लिए डेटा बहुत मैटर करता है, डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, डेटा इंटीग्रिटी चाहिए, डेटा सिक्योरिटी चाहिए, टीसीपी/आईपी ही इस्तेमाल करते हैं आप, आसान शब्दों में। और जब आपको फर्क नहीं पड़ता भाई डेटा वेस्ट हो जाए चलेगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता, डेटा हमको लेकिन स्पीड चाहिए भाई, डेटा सिक्योरिटी का तेल लें, तब जाके आप यूडीपी इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रीमिंग और गेमिंग। आप कहेंगे यार सिक्योरिटी का तेल लेने तो फिर तो मसला खड़ा हो जाएगा, नहीं, वो उस वे में नहीं होता है कि आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, बट डेटा का रिलायबिलिटी कम हो जाता है, डेटा का, खुद डेटा का। जब आप गेम स्ट्रीम कर रहे हैं तो आप कौन सा डेटा उसको भेज रहे हैं, वो चीज डिफरेंट होता है, इंस्टेड ऑफ आप पासवर्ड मार रहे हैं किसी वेबसाइट में, दोनों में फर्क है, ठीक है। तो ये सिंपल सा चीज था। इसके बाद आते हैं आखिरी में डेटा कंप्रेशन टेक्निक। डेटा कंप्रेशन क्या होता है,
मेथड फॉर रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द डेटा टू सेव स्टोरेज स्पेस और ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। जाहिर सी बात है डेटा कंप्रेस हम लोग इजीली करते हैं ताकि भाई साइज छोटा हो जाए, स्टोरेज में कम पड़े, और डेटा ट्रांसमिशन जब हम लोग करें तो बैंडविड्थ भी कम पड़े। इसमें भी 2 से 3 चीज होता है, बेसिकली 4 चीज होता है। 4 किस्म का कंपैरिजन होता है। एक होता है लॉसलेस कंपैरिजन, प्रिजर्व ऑल ओरिजिनल डेटा, एग्जांपल जिप, पीएनजी एंड एफएलएसीए। ठीक है, ये होता है लॉसलेस कंपैरिजन। याद रखिए ये लॉसलेस और ये हर डेटा के लिए अलग अलग होता है। वीडियो फाइल के लिए अलग होगा, MP3 के लिए अलग होगा, पीएनजी के लिए अलग, समझ रहे हैं ना, ये हर चीज के लिए अलग अलग होता है। यानी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसके लिए काम में आता है। ठीक है, लॉसली कंपैरिजन एक होता है रिमूव लेस इंपॉर्टेंट डेटा, एग्जांपल जेपीडी वगैरह। यानी लॉसली में क्या होता है, लॉसली कंपैरिजन में बहुत सारा इनकोडर्स वगैरह आते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि जो वेस्ट चीज है या जिससे क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिरता नहीं है उसको इस्तेमाल करें, इससे साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन क्या होता है, यूज फ्रीक्वेंटली एनालिसिस, एग्जांपल हफमैन कोडिंग वगैरह। और डिक्शनरी कंपैरिजन यहाँ पर होता है यूज रिप्रेजेंट रिपीटेड पैटर्न। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कुछ डेटा कंपैरिजन था। आपके जिंदगी में आप सिर्फ 2 ही डेटा से ज्यादा डील करेंगे, लॉसली और लॉसलेस। ठीक है, चाहे किसी भी आप फील्ड में चाहे। और ये आखिरी टॉपिक है हमारा डेटा इंक्रिप्शन और डेटा डिक्रिप्शन का। ये साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक आ गया। टेक्निक्स टू सिक्योर डेटा बाय एनकोडिंग इट इन अ वे दैट ओनली ऑथराइज्ड पार्टीज कैन एक्सेस। इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, रिजर्व इंक्रिप्शन टू रिट्रीव ओरिजिनल डेटा सिक्योरली। सिंपल सी बात है, मैंने एक कोड लगा लिया डेटा के ऊपर, वो इंक्रिप्ट हो गया और उसी कोड से वो डेटा खोल सकता है, दैट इज डिक्रिप्शन हो गया। ठीक है, इसमें भी 4-5 चीजें, बल्कि 4-5 क्या बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें कुछ फेमस हमने डाल दिया। असिमेट्रिक डेटा एन्क्रिप्शन है, असिमेट्रिक डेटा एन्क्रिप्शन है, हैश फंक्शन है और डिजिटल सिग्नेचर है। ठीक है, सिमेट्रिक डेटा इसमें क्या होता है, सिमेट्रिक डेटा इंक्रिप्शन में क्या होता है, यूज द सेम की फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, यानी एएसी और डीएसी। ठीक है, ये ज्यादा कॉमन यूज नहीं है, आमतौर पे इस्तेमाल करेंगे, बड़ा बड़ा कंपनी इसको उतना इस्तेमाल नहीं करता है। ठीक है, असिमेट्रिक इंक्रिप्शन, यूज डिफरेंट की फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ये थोड़ा ज्यादा यूजफुल इस्तेमाल होता है। याद रखिए ये बेकार नहीं है, इसका अपने यूज केस है और इसका अपने यूज केस है। ठीक है, हैश फंक्शन यानी कन्वर्ट डेटा इनटू फिक्स्ड साइज, SHA 256 वगैरह, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं पासवर्ड को हैश करने के लिए। वेबसाइट वगैरह में ये बहुत ज्यादा मिलेगा, यानी अकाउंट पासवर्ड जो होता है। एक हो रहा है डिजिटल सिग्नेचर, वेरीफाई द अथॉरिटी एंड इंटीग्रिटी और डिजिटल मैसेज, ये इंपॉर्टेंट है। यानी ये 4 किस्म का मेजरली इंक्रिप्शन का टाइप्स है। अब इसमें से अब फॉर एग्जांपल आपको एक सिंपल सा आपको टेस्टिंग करना है, तो टेस्टिंग के लिए आप डिजिटल सिग्नेचर से इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, सिमेट्रिक इस्तेमाल करेंगे, सिंपल सा। लेकिन अभी अगर आप मान लीजिए पासवर्ड जनरेट वगैरह कर रहे, वेबसाइट में काम करें, तो आपको हैशेस पे ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिपेंड ऑन आपका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपका कॉस्ट कितना है, आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं, आपका लेवल क्या है, ये सब मिलकर डिसाइड करेगा। और आप बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कोई ऐसा चीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो जिसके लिए सिक्योरिटी जरूरी है, या ऐसा चीज प्रोवाइड कर जिसमें सिक्योरिटी जरूरी नहीं, ये सब मैटर करता है डेटा एन्क्रिप्शन में। ठीक हो गया, तो ये था हमारा आज का कंप्लीट टॉपिक, डेटा ट्रांसफर एंड डेटा मैनिपुलेशन से रिलेटेड। एंड आई होप हर एस्पेक्ट से मैंने डेटा ट्रांसफर और डेटा मैनिपुलेशन को कवर किया है। CSIT स्टूडेंट्स के जो माइंडसेट है या उनके जो सिलेबस में वो आगे फ्यूचर में भी पढ़ने वाले हैं, उससे रिलेटेड। तो अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के लिए। और इस सीरीज को कंटिन्यू करना टिल एंड, ताकि आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर में मास्टर बन जाए। और डिस्क्रिप्शन में स्टोरी मोड का लिंक मिलेगा, उसको जरूर देख लेना।